गुड आफ्टरनून बच्चों, फिर से आपका वेलकम करता हूं आज के इस ऊर्जा संरक्षण के ई लेक्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा संरक्षण आखिर क्या है, जो विषय हम पढ़ रहे हैं वो मैंने आपको उदाहरण सहित समझाया। तो इसी क्रम में ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं जो आपके सिलेबस में लिखा है, जैसे प्राथमिक ऊर्जा, द्वितीयक ऊर्जा, इसी तरह से आपने नवीनीकरण ऊर्जा, गैर नवीनीकरण ऊर्जा और व्यावसायिक ऊर्जा, गैर व्यावसायिक ऊर्जा। तो इसका हम आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये आखिर है क्या। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा क्या होती है, इसको हम उदाहरण सहित समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक ऊर्जा की। प्राथमिक ऊर्जा क्या है? नाम से प्राथमिक समझ में आ रहा है कि मतलब सीधे जो हमें प्रकृति से मिले, यानी प्राकृतिक ऊर्जा, स्रोतों से सीधे प्राप्त ऊर्जा को प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। यानी प्राकृतिक जो ऊर्जा स्रोत हैं उनसे जो हमको ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है उसको हम कहेंगे प्राथमिक ऊर्जा। मतलब जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, आदमी ने उसमें किसी तरीके की कोई प्रोसेसिंग या छेड़छाड़ नहीं की, जो प्रकृति ने हमको ऊर्जा प्रदान की उसको यदि हम सीधे तौर पर ग्रहण कर रहे हैं तो वो हमारे लिए प्राथमिक ऊर्जा होगी। जैसे इसको हम एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं, जैसे प्राकृतिक रूप में प्राप्त अथवा प्रकृति द्वारा संचित किए गए जो ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब ये हम बात कर रहे हैं प्राथमिक ऊर्जा स्रोत की, कि स्रोत, प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या हैं। तो प्राकृतिक रूप में जो हमको प्राप्त होते हैं या प्रकृति द्वारा संचित किए गए जो ऊर्जा स्रोत होते हैं उनको हम कहते हैं प्राथमिक ऊर्जा स्रोत या प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक रूप से या प्रकृति द्वारा संचित किए गए कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं जो हम डेली अपने प्रयोग करते हैं। तो सामान्यतः प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत के रूप में हम प्रयोग करते हैं कोयले का, तेल का, प्राकृतिक गैस का तथा जैव द्रव्यमान। जैव द्रव्यमान थोड़ा फैंसी एक शब्द है, लकड़ी को कहते हैं। लकड़ी जो हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं तो उनका समावेश किया जाता है। तो आप जानते हैं कोयला हमको धरती के अंदर से मिलता है, तो ये प्रकृति ने बनाया है, ये प्रकृति का ऊर्जा स्रोत है। तेल जो हमको मिलता है, पेट्रोलियम जो हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, वो प्रकृति ने हमको दिया है, वो इंसान ने नहीं बनाया है। प्राकृतिक गैस जो हमको मिलती है, निकलती है, वो प्रकृति ने हमको दी है। जो जैव द्रव्यमान या लकड़ी है वो प्रकृति की देन है। इसलिए ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं। अब इसी तरह से कुछ अन्य ऊर्जा स्रोतों की बात कर लेते हैं। जैसे जो अन्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में आता है रेडियोधर्मी पदार्थों से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा। तो रेडियोधर्मी पदार्थ आप जानते हैं प्रकृति में पाए जाते हैं, और उसमें धरती के क्रोड में संचित जो ऊष्मीय ऊर्जा है, आपको पता है धरती के गर्भ में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा, जैसे हैंडपम्प से आप पानी निकालते हैं तो गर्म पानी निकलता है। इसी तरह से पूरे अगर आप विश्व की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ गर्म पानी के झरने निकलते हैं, जहाँ पर जो तो भाप निकलती है, गर्म हमेशा निकलती रहती है, तो वहाँ पावर प्लांट बनाया जाता है और उसका प्रयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो धरती के क्रोड में जो संचित ऊष्मीय ऊर्जा है वो भी क्या है? प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरह धरती के गुरुत्वाकर्षण आदि से यदि गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो वो सभी प्राथमिक ऊर्जा के स्रोतों में आएगा। तो बच्चों ये क्लियर हो गया प्राथमिक ऊर्जा क्या होती है। ऐसी ऊर्जा जो हमें सीधे प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है प्राथमिक ऊर्जा कहलाती है। आप सीधे जब भी कोई शब्द आए, लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे आप प्राकृतिक गैस हो, चाहे रेडियोधर्मी पदार्थ हो जो प्रकृति से हमको मिले हैं, या ऊष्मीय ऊर्जा हो जो धरती के कोर से हमको मिलती है, वो सारी चीज़ों में आप माइंड लगाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्राथमिक ऊर्जा वो है जो प्रकृति ने हमको सीधे तौर पर प्रदान की है। और जो प्रकृति द्वारा संचित किए गए ऊर्जा के स्रोत हैं तो उनको हम कहेंगे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीयक ऊर्जा की। तो द्वितीयक ऊर्जा यानी सेकेंडरी एनर्जी। तो कुछ ना कुछ ये इसमें समझ में आ रहा है कि प्राथमिक ऊर्जा में यदि हम कुछ संशोधन करके एक दूसरे तरीके की उपयोग में लाने लायक ऊर्जा में बदल लें तो उसे हम द्वितीयक ऊर्जा कहेंगे। तो द्वितीयक ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा किसी न किसी प्रक्रिया के माध्यम से रूपांतरित करके और अधिक आसान ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने के लायक बनाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में रूपांतरण करके हम उसको और अधिक आसान या उपयोग में लाने लायक ऊर्जा में परिवर्तित या रूपांतरित कर लेते हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं ये द्वितीयक या फिर सेकेंडरी एनर्जी है। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक तेल जो मिलता है, पवन, जल, सूर्य, नाभिकीय पदार्थ, हाइड्रोजन इत्यादि, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यदि इन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध चीज़ों से हम विद्युत बना लें,
यानी बिजली का उत्पादन कर लें, तो बिजली जो होगी वो होगी द्वितीयक ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो अनेक इस तरीके से जो भी प्रकृति द्वारा उपलब्ध हमारे ऊर्जा स्रोत हैं यानी प्राथमिक ऊर्जा स्रोत हैं, उनका प्रयोग करके हम बिजली बना लें या उनका प्रयोग करके हम भाप बना लें और फिर उसका उपयोग करें, तो वो हमारे लिए होंगे द्वितीयक ऊर्जा यानी कि सेकेंडरी एनर्जी। तो इस तरह से यदि विद्युत ऊर्जा जो है वो इंसान प्राथमिक ऊर्जा के स्रोतों द्वारा बनाता है, इसीलिए उसको कहते हैं द्वितीयक ऊर्जा या उस स्रोत को कहते हैं द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। तो प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों को विशेषता क्या करते हैं, औद्योगिक प्रचालनों के द्वारा द्वितीयक ऊर्जा स्रोतों में रूपांतरित कर लिया जाता है। औद्योगिकी का मतलब है कि इंडस्ट्रियल पर्पस द्वारा, मतलब प्लांट लगा करके। आपको पता है कि जैसे जो पानी होता है उसमें बांध बना लें और उसमें जो आपका टरबाइन लगा करके, जल टरबाइन लगा करके हम बिजली का उत्पादन करते हैं। तो क्या किया हमने, एक औद्योगिकी प्रचालन के द्वारा हमने क्या किया, उसको बिजली में कन्वर्ट किया। इसी तरह से पवन चक्की लगा करके हम उसको बिजली बनाएं, उत्पादन करें, या सौर ऊर्जा का करके हम बिजली बनाएं और फिर उसको सप्लाई करें। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक प्रचालन, एक विधि या कोई एक कारखाना लगाकर या एक बड़ा सेक्टर लगा करके हम उसको द्वितीयक ऊर्जा स्रोत में रूपांतरित कर रहे हैं, इसीलिए इसको द्वितीयक ऊर्जा हम कहेंगे। तो कोयला, तेल एवं गैस को भाप और विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना या बदलना, ये उदाहरण है द्वितीयक ऊर्जा स्रोत का। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कोयला, तेल, गैस, ये क्या है, प्राथमिक ऊर्जा है, और इनको हम किस में बदल रहे हैं, भाप और विद्युत ऊर्जा में, जो कि हो जाएंगी द्वितीयक ऊर्जा। तो एक चित्र है जो महत्वपूर्ण प्राथमिक और द्वितीयक ऊर्जा को इसमें दर्शाया गया है, तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए बच्चों, ये लिखा है स्रोत। जैसे कोयला हो गया, तो कोयला हमको ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि प्रकृति ने दिया। पानी ये प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि प्रकृति ने दिया। नाभिकीय ऊर्जा, ये प्रकृति ने ये नाभिकीय पदार्थ हमको दिए, तो प्राथमिक। ये प्राकृतिक रूप से जो गैस निकलती है प्रकृति द्वारा, प्राकृतिक गैसें जो निकलती हैं, और जो पेट्रोलियम हो गया, ये प्रकृति ने हमको दिए हैं। तो ये सारे के सारे कोयला, पानी, नाभिकीय, प्राकृतिक गैसें और पेट्रोलियम, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं। अब इनका निष्कर्षण कैसे होता है, कोयला खदानों से निकाला जाता है। पानी तो सीधा पानी आप जानते हैं सभी जगह उपलब्ध है, नदियों से बहता है, समुद्र में है, सब जगह है। नाभिकीय कहाँ होता है, धरती की गहराई से खनन किया जाता है। प्राकृतिक गैसें कहाँ से निकलती हैं, गैस के कुएं होते हैं। और पेट्रोलियम कहाँ से निकलता है, तेल के कुएं होते हैं। अब ये संसाधन इसका कैसे किया जाता है, कैसे इसको बदला जाता है, कोयले को विभिन्न शोधन किया जाता है। पानी को इसमें शोधन करने की जरूरत नहीं है, आगे देखिए कहेंगे पावर स्टेशन होता है, वहाँ पर पानी से सीधा बिजली बना ली जाती है। नाभिकीय में संवर्धन प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसको और अधिक संवर्धित किया जाता है। प्राकृतिक गैस का भी प्रशोधन होता है, पेट्रोलियम का भी भंजन एवं परिसाधन होता है। तो प्राथमिक ऊर्जा से में जो देखिए आएगा वो शुद्ध कोयला हो गया, कोक हो गया, ईंधन गैस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, ये सारा। तो इन सब का प्रयोग करके कोयले का, कोक का, ईंधन गैस का, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, ईंधन, सबका प्रयोग यदि हम थर्मल पावर प्लांट जिसको हम कहते हैं, यानी कि टरबाइन चला करके, चाहे वो जल टरबाइन हो, यदि जल का प्रयोग करके बांध बना करके हम चला रहे हैं, या फिर कोयले का प्रयोग करके हम भाप बना करके, स्टीम टरबाइन चला करके बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये जो विद्युत ऊर्जा हमको मिल रही है, ये क्या है, द्वितीयक ऊर्जा है। इसी तरह से यदि भाप एवं ऊष्मीय ऊर्जा में हम उसको बदल रहे हैं, तो वो भी द्वितीयक ऊर्जा है। हो सकता है भाप का हम कहीं डायरेक्ट उपयोग कर रहे हों, कहीं भवन को गर्म करने के लिए या गर्मी प्रदान करने के लिए। इसी तरह से भाप एवं ऊष्मीय और ये जो विद्युत ऊर्जा है, ये द्वितीयक ऊर्जा है। बाकी ये सारी जो चीज़ें थी, कोयला, पानी, नाभिकीय, प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैसें, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारे के सारे प्रकृति ने सीधे दिए, तो प्राथमिक ऊर्जा। हमने इसको बदल लिया या तो विद्युत ऊर्जा में या फिर भाप एवं ऊष्मीय ऊर्जा में, तो ये हो गए हमारे द्वितीयक ऊर्जा। तो इस तरह से आप बच्चों जरूर समझ गए होंगे कि प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा क्या होती हैं और प्राथमिक एवं द्वितीयक ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। तो इसी क्रम में अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखते हैं। आपको पता है छोटे छोटे वीडियो हम बना रहे हैं ताकि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। तो अब हम बात करेंगे जो आपकी नवीकरणीय और जो गैर नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो क्या होती है।